अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज की जो हमारी एपिसोड है अवाम की बात में, ये क्योंकि आखिरी हफ्ता है 2022 का, इट्स अ ईयर एंडर एपिसोड। इसमें हम एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर और पूरा जो ये साल था एक बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट इशू है पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में, मगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे उसमें कि वो जो तमाम जो ये साल था ये ट्रांस राइट्स में कैसा था पाकिस्तान के अंदर। एक छोटा सा एपिसोड है, उसमें हम इन डिटेल तो नहीं जा सकते, मगर वी नो कि पिछले कुछ सालों में ट्रांस राइट्स के ऊपर पाकिस्तान में कुछ गेन्स हुई हैं, मगर एक कंटिन्यूअस जो है वो एक ऑलमोस्ट इम्प्यूनिटी के साथ जो है वो वायलेशंस भी होती हैं और हेट क्राइम्स भी होती हैं और टारगेटिंग भी होती हैं। वी डू हैव अ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, बट एट द सेम टाइम वी हैव दिस मैसिव इशू ऑफ वायलेंस और एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। हमारी जो गेस्ट हैं, शी इज़ अ वेरी स्पेशल गेस्ट, वी बीन ट्राइंग टू गेट हर टू कम टू आवर शो फॉर अ वाइल। Mehrab Moizavan. Mehrab, thank you so much for joining us. And finally, we're glad that we are doing this together. Mehrab, आप देख चुके होंगे उनको, वो she has been featured in like international press, local press, और खुद से भी she is like also an influencer of sorts, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो और she of course is a trans rights activist, she's a trans rights defender and a public policy expert, और she has been around quite a few for quite some time, और जो भी इंटरनेट से और सोशल मीडिया से familiar है उसने मेहरब को मुख्तलिफ जो हैं उसमें रोल्स में जो उन्होंने प्ले किए हैं उसमें देखा होगा. Of course, we all know her from the Shumaila Bhatti from back in the day, the very fascinating and funny Shumaila Bhatti. Of course, you're also a comic, right? And your stand-up comic, recently I saw. So, Mehrab, thank you for coming, and we'll get to the our point straight away. पहली बात तो ये कि कंग्रेचुलेशंस आप लोगों ने, यू वर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर द सिंध मूरत मार्च जो अभी हुआ है, कुछ गालिबन एक महीना पहले हुआ है वहाँ पर कराची में. तो यू नो व्हाट डू यू, हाउ वाज दिस ईयर जी? I think this year was absolutely crazy. I call it chaos unleashed. और chaos का फायदा ये होता है कि it allows a lot of granularities of the society to surface. Things that could have been opportunities but were hidden. You were not familiar with the fact that these opportunities existed. They've come to the surface. And then it gives an opportunity to you, if you're smart, कि आप उन opportunities को use कर सकते हैं. I'm sorry for my voice. ये smog और winters का एक combination है. But I hope you can hear me clear. लेकिन simultaneously chaos का problem ये होता है कि it also brings towards an exaggeration of expected violence. तो तशद्दुद जहां तक है किसी ख्वाजा सरा जिस्म के ऊपर या ख्वाजा सरा तरीकत के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ एक फर्द के ऊपर तो अटैक नहीं होता ना, ये एक पूरे सिस्टम के ऊपर अटैक होता है. जब भी आप एक फर्द के ऊपर अटैक करते हो तो इस तशद्दुद में तो कोई नॉवेल्टी नहीं आ सकती, कोई नई बात, कोई जिद्दत नहीं आ सकती, बिकॉज क्या कुछ हो जाएगा. 1850 से हम वही वाला वायलेंस है जो कि रिपीट होते हुए देखते आ रहे हैं, वही वाली वैल्यूज और वही वाली टर्म्स जो कि ब्रिटिशर्स ने इस्तेमाल की थी, कॉलोनाइजर्स ने इस्तेमाल की थी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1 और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 2 में. एग्जैक्टली वही टर्मिनोलॉजी अभी हमारे दीनी तबके ने, जमात इस्लामी ने, यूथ क्लब ने, मारिया बी ने वही वाली सारी टर्म्स इस्तेमाल की हैं. गोरे ने बोला था दीज आर हैबिचुअल सोडोमाइट्स, ये लोग बोल रहे हैं दे आर होमोसेक्सुअल्स, वही कन्फ्लेशन है टर्म की. गोरे ने बोला था कि दे आर कास्ट्रेटेड मेन, ये लोग बोल रहे हैं कि दीज आर मेन टर्निंग इनटू वुमेन. तो लेक्सिकॉन में भी कोई इतना फर्क नहीं आया. सिंपली उसकी वजह यह कि हमारी कॉलोनियल वैल्यूज के अंदर कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई है. लेकिन साइमल्टेनियसली हमें ये नजर आया कि बहुत से लोग इन द पब्लिक स्फीयर ऑफ पाकिस्तान एंड इंक्लूडिंग द प्राइवेट स्फीयर ऑफ पाकिस्तान आर वेरी विलिंग टू सी दिस इंक्लूजन कम फॉर्थ, बिकॉज अनलाइक द वेस्ट, ट्रांस पीपल इन पाकिस्तान आर नॉट अ नॉवेल्टी. हम कोई आसमान से अचानक आन टिपके नहीं है. आप कोई बहुत बड़े एलीट इंसान हो जो कि पाकिस्तान की रियलिटी से बिल्कुल कट ऑफ है, या आप पाकिस्तान के स्लम ड्वेलिंग पर्सन हो, you have interacted with a Khwaja Sara person, not as an equal citizen, but predominantly with them begging on the streets or them dancing at your weddings, or you interacting with some of them on dating websites, but you have interacted with them. You have seen them. आपने खुसरा की गाली कॉमनली अपने इर्द गिर्द सुनी भी है. मर्दों को अपनी मर्दानगी ना होने की वजह से या उनको जब माशरे ने मलामत करना होता है तो वो उनको ये वाली गाली देता है, तो मर्दों ने भी ये गाली सुनी भी है. औरतों से जब उनको बदशक्ल कहना हो
या अगली कहना हो तो भी उनको ये वाली गाली दी जाती है. सो एवरी ह्यूमन बीइंग इन पाकिस्तान has experienced what we call the transgender reality. It's very intimate for them. It's very familiar for them. And as a result of that, when such a chaotic situation emerges, जब आप disinformation को amp up करके 100 पे ले जाएं, उसमें मजहब का तड़का भी डाल दें और psychiatry का तड़का भी डाल दें, and then you get like a failing designer to come up to somehow boot up her own business, riding the coattails of this homophobia and transphobia. तो आपको फिर सिर्फ chaos नजर आता है. उसमें बहुत बदसूरत चीजें भी आपको नजर आती हैं, जैसे कि 3 मर्डर्स हुए अभी ख्वाजा सराओं के कराची के अंदर, और उनके जब असेलेंट्स को पकड़ा गया तो उनमें से एक ने ऑन रिकॉर्ड ये वाली बात बोली है कि मैं तो जिहाद लूत कर रहा हूँ, मैं कौम लूत के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ. कौम ये लूत के खिलाफ ये रीसेंट है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इतने मर्डर्स हैं. अभी हमने देखा कि 25 दिसंबर को भी हुआ, उससे 2 दिन पहले भी हुआ, केपी में भी और पंजाब में भी. ये आप कराची की बात कर रही हैं? दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अगस्त के मर्डर्स जो अगस्त और जुलाई के अंदर हुए थे. उनके जब असेलेंट्स को पकड़ा गया तो उन्होंने ये वाली बात की. तो अब यानी कि ये कि पहले हमें पता था कि ख्वाजा सराओं पे तशद्दुद होता है, एंड इट्स मोस्टली बिकॉज उन्होंने डिनाई किया है किसी बंदे को सेक्सुअल सर्विसेज, और उन्होंने नो बोला है किसी को, और वो नो बोलने की वजह से किया जाता है. लेकिन अब तो उस नो बोलने के बाद इनको कवर भी मिल गया. दे आर सेइंग कि हम जिहाद लूत कर रहे हैं, एंड all of this hatred, this violence, this bigotry, none of this is new. It already existed, but it has been dialed up to the max by Jamaat Islami और इनके जितने भी हमारे पास शैडो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, लाइक यूथ क्लब जो कि हिजबुत तहरीर का एफिलिएट है पाकिस्तान के अंदर, और इस किस्म की जितनी भी शैडो इस्लामिस्ट बॉडीज हैं, वो अब डायरेक्ट वायलेंस के जरिए पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही हैं, but they are riding the coattails of online and digital homophobia and transphobia to make their mark in the country. And I think this is a very, very scary moment for Pakistan, because right when this happened, Tehreek-e-Taliban पाकिस्तान ने जो सितंबर में के अक्टूबर में अपना इशू निकाला, उसके अंदर उन्होंने बोला कि हम भी पाकिस्तान की ख्वाजा सरा मुहिम को और कानून को बहुत गौर से और करीब से देख रहे हैं. सो आपको ऑलमोस्ट ये नजर आ रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एज अ मिलिटेंट विंग और उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए फिर आपके पास these elite Islamist groups digitally, these are emerging and these are influencing Pakistani public at large, which I think is a very scary thing for Pakistan and must be addressed as soon as possible. हाँ, अच्छा, थैंक यू फॉर पुटिंग दिस इनटू पर्सपेक्टिव. और उसको आपने तो ऑफ कोर्स यू हैव दिस इनसाइट इनटू इट, जो कि हम लोग उस तरह से नहीं समझते और उसको स्टडी भी नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली. मगर ये जो आपने एक बात, ये जो डिजाइनर जिनका ये रेफरेंस दे रही थी, वो मारिया बी हैं, जिन्होंने पहले तो होमोफोबिया और एंटी जो ख्वाजा सराओं के खिलाफ एक हेट कैंपेन में, एक्टिव हेट कैंपेन में हिस्सा लिया. उसके बाद में अभी कोई और कम्युनिटी से में से किसी को लेकर उनको बिठा के साथ और अपना पॉइंट प्रूव करवाने के लिए जिस तरह से भी उन्होंने किया, शी इज बिन लाइक ऑन सोशल मीडिया बीइंग हॉरिबल इस वजह से, बिकॉज क्योंकि जो वो कर रही हैं वो एक डेंजरस कैंपेन है, और एक ऐसे स्पेस में जहाँ पर, और ऐसे मुल्क में जहाँ बहुत ज्यादा तशद्दुद है, बहुत ज्यादा वायलेंस है, जहाँ पर जो है वहाँ पर इट्स नॉर्मल अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से होता है. और फिर उसको भड़काना. जमात इस्लामी का ऑफ कोर्स यही साल है जिसमें उन्होंने जो है ये ट्रांसजेंडर बिल जो पास हो गया था 3-4 साल पहले, उसको लेके तो उठा के उसके ऊपर नई कैंपेन शुरू कर दी और झूठ बोला और उसको डिबंक किया आप लोगों ने भी, और भी बहुत ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट हैं उसके ऊपर, दे टुक इट हेड ऑन. और बाद में उसके बाद और फिर मुहूर्त मार्च भी हुआ जो कि कराची में भी सॉ दैट, जो कि एक ऑफ कोर्स एक इट वाज अ सक्सेसफुल लाइक डिस्प्ले और इट शुड बी सेलिब्रेटेड. मगर उसके ही साथ हमने मतलब आपने तो उसको जो है वो इट्स फेयरली स्कैरी कि उसको लिंक जो किया है कि एक तरफ से जो है वो इस्लामिस्ट तो क्या जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो उसको यूज कर रहे हैं और वो उसको एक्सक्यूज बना सकते हैं टारगेट करने के लिए सोसाइटी में या अपना जो भी एजेंडा है उसको लेके. सो आई से दिस. और अभी मैं देख रही थी नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने, क्योंकि उन्होंने काफी एडवोकेसी की है और सपोर्ट कर रहे हैं मूवमेंट को भी, और उन लोगों ने कंडेम किया वायलेंस को. 25 को एक वाकया हुआ था, केपी में हुआ गालिबन, और उससे 1-1.5 दिन पहले बहावलपुर में हुआ है, और उससे पहले 2-3 दिन पहले कोई स्वात में गोरा में लिखा हुआ था कि 17 जो बंदे हैं उन्होंने दो ट्रांसजेंडर विमेन हैं उनको ख्वाजा सरा को जो है उनको एम्बुश किया और उनको असॉल्ट किया जिस तरह से भी, और उसका नोटिस लिया, और उसके नीचे लोग कमेंट करे किसी ने कि पाकिस्तान में और भी मसले हैं.
ठीक है, तो ये भी डिह्यूमनाइजिंग का एक इशू है कि एक माइनॉरिटी है और उसको जो है वो उसको जब भी उसका कोई इशू उठाए तो देयर गोइंग टू बी समवन जो कहेगा कि ये तो कोई मसला नहीं है। सो हाउ डू यू, अच्छा ये एक तो आपने उसकी जो उसकी बात की है कि नया ट्रेंड जो अक्टूबर में जो लिंक किया और उसके बाद जो उसके अलावा मगर जो जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव गेन्स हुई हैं, मैं ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव के ऊपर हम फोकस करें या उसके ऊपर नहीं करें, हाउ डू यू सी दैट, मतलब वो जो रेजिस्टेंस है और मज़ामत भी है और रेजिलियंस भी है, और फिर जिस तरह से वो इवेंट हुआ है कराची में जो कि अभी सिर्फ एक सूबे में हुआ है, हमने देखा कि औरत मार्च में भी जो है देयर वाज फुल डिस्प्ले of the trans community, they participated in Lahore. How do you see that? I see it as a ray of light. I am very optimistic about it. In fact, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना देखें मल्टीपल लीगल चैलेंजेस हैं जो हम लोग अभी एज अ कम्युनिटी फेस कर रहे हैं। नोटेबली अमंग देम कि हमारा जो ट्रांस एक्ट बिल है वो अभी चैलेंज किया गया है फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर, राइट? और उसका जो चैलेंज है, दैट चैलेंज इज क्वाइट रिडिकुलस एक्चुअली, बिकॉज वो एक हाइपोथेटिकल चैलेंज है। नंबर वन तो वो ये कहता है कि ट्रांसजेंडर होना ही इस्लाम के खिलाफ है, विच वी ऑल नो इज नॉट ट्रू, बिकॉज इजिप्ट में शेख तंतावी का फतवा और ईरान के अंदर आयतुल्लाह खुमैनी का फतवा 1980 से हमारे पास मौजूद है। और जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स हैं पुराने, खसूसी तौर पे जो इस्लामिक हीलर्स और डॉक्टर्स की मेडिकल बुक्स हैं, 13th सेंचुरी तक वो ट्रांस लोगों की सेक्स फ्री असाइनमेंट सर्जरीज तक का जिक्र करती हैं। तो वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं डिबंकेबल किस्म का उनका आर्ग्यूमेंट है। सेकंड उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इस लॉ के तहत मर्द खुद को ख्वाजा सरा कह के फिर मर्द से शादी करेंगे। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें पता है कि पाकिस्तान के मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत निकाह सिर्फ एम और एफ और एफ और एम का पॉसिबल है, एम और एक्स और एफ या एक्स और एक्स का पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग। तो ये तो हम डिबंक कर चुके हुए हैं। लेकिन अदर देन दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज राबिया कि किसी भी मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर, एक मॉडर्न नेशन स्टेट ना एक इनहेरेंटली एक जेंडर्ड एक्सपीरियंस है, क्योंकि इट ऑलवेज टेल्स यू व्हाट एन आइडियल पाकिस्तानी वुमन एंड व्हाट एन आइडियल पाकिस्तानी मैन शुड लुक लाइक, साउंड लाइक, फील लाइक, टॉक लाइक, थिंक लाइक। और ये रियासत का, सोसाइटी का और इंडिविजुअल का हमेशा आपस में एक तनव्वुर रहता है, एक स्ट्रगल रहती है। दैट इज हाउ मॉडर्न नेशन स्टेट्स आर फॉर्म्ड, where the individual tries to assert a certain level of individual supremacy, the society tries to enforce a certain kind of social norm and dictum on the person, and the state then tries to come in and enforce its own sort of nation state ideal. ये मर्दों पे भी लागू किया गया। लागू करने के बाद मर्दों को हमारे यहाँ भेड़ बकरियों की तरह मजदूर बनाया गया। बाप का नाम देके या भाई का नाम देके या खावंद का नाम देके उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां डाली गई, इतनी जिम्मेदारियां डाली गई कि अब उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो औरतों से 4 साल कम है। स्मोकिंग की शरह उनमें 80% ज्यादा है औरतों के मुकाबले में, एंड सो इज स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर्स। यही वाली रियासत ने एक आइडियल फेमिनिटी की तोप तैयार करके औरतों को भी उसका खड़ा करके चलाया। उस तोप के अंदर उनको माँ का नाम देके या बेटी का नाम देके या औरत का नाम देके या जन जात का नाम दे कभी पर्दे के अंदर लपेटने की कोशिश की, कभी इंजीनियरिंग से और स्टेम फील्ड से बंद किया, और जस्ट जनरली उसको इंफीरियर और हकीर समझा। सिर्फ 4 साल हुए हैं ख्वाजा सराओं को भी आए हुए एज अ शहरी with a full bill of rights. So the Pakistani public, that is the society, the state, and then trans individuals themselves, हर कोई confusion का शिकार है। So what is the Pakistani Khwaja Sara ideal going to be? Is it going to be a Khwaja Sara in Mardana Shalwar Kameez, who is using she, her pronouns? Is it a Khwaja Sara in a abaya? Is it a Khwaja Saraya in a choli, in a sari? What is it? वो आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। औरतों को तो चलो आपने नर्स बना देना है, उस्तानी बना देना है और डॉक्टर बना देना है, और अब बहुत एफर्ट के बाद हम यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स भी देख रहे हैं। वरना तो हम सबको पता है कि इनिशियली उस पर भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस था मुशर्रफ के जमाने में जब एनलाइटेंड मॉडरेशन आई थी। तो आप लोगों को याद होगा 2004 में जब वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, तो जमात इस्लामी ने और मुत्तहिदा मजलिस अमल ने मुल्क बंद कर दिया था 1 हफ्ते के लिए। एग्जैक्टली अभी तक तो हम उनको काफी कम कर चुके हैं, हम उनको काफी बैकफुट के ऊपर लेकर आए हैं कि ट्रांस बिल के ऊपर मुल्क वो नहीं बंद कर सके। They were unable to shut the country down. So, what is this ideal? Is the public ready to see us as doctors, as engineers? Military की तरफ तो मैं जा ही नहीं रही. As government officials, as bureaucracy, is the public ready? And if the public is ready, how are they going to interact with you? Because मर्दों और औरतों में तो जब भी मर्दों और औरतों का जिक्र होता है हमारे माशरे में और एक मखलूत निजाम का जिक्र होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका राइट विंग सिर्फ एक तैंतरा लेकर आता है, और वो तैंतरा है सेक्स का तैंतरा। कि हाय हाय औरतों और मर्दों ने अगर साथ तालीम हासिल कर ली या साथ अगर काम कर लिया या साथ बैठ के खाना खा लिया, तो यहाँ पे जिनसी ताल्लुकात किसी तरीके से आ जाएंगे। ऑब्सैनिटी तो और अब उसका एक्सक्यूज।
बिल्कुल, public decency, morality, obscenity, and particularly illicit sexual affairs. That is what their concern is. Now that they are bringing Khwaja Saraz into the foray, and the state has decided that it is going to include us as equal citizens, not as deviants or not as men dressed up as women, but as a distinct third gender, जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है, अपना एक डिक्टम है, अपना एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी एक रेजिस्टेंस है कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ. जब रियासत ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो व्हाट स्टेटस इज गोइंग टू बी गिवन टू अस? एक तरफ मारिया बी की तरह के डिजाइनर्स हैं जिनको ये अच्छा लगता है कि महीने में एक दफा 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया तो बस ये हमने बहुत बड़ा एक काम कर दिया ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए, इनको हमने सड़क के ऊपर भीख दे दी थी. दूसरा आपके पास एक तबका है जो कि ये कहता है कि नहीं, इनको बिल्कुल मर्दों और औरतों की तरह शामिल किया जाए, ये हमारे बॉस हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. और फिर एक तीसरा तबका है जो कि फ्लैट आउट एलिमिनेशन के ऊपर तुला हुआ है, जिसने बोला कि नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, वी वांट टू एनाइलेट देम आउट ऑफ एग्जिस्टेंस बिकॉज देयर एग्जिस्टेंस इज अ थ्रेट टू द वेरी फैब्रिक ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी. एंड इट्स समहाउ के इसके बीच के अंदर हम लोग अपने आप को कहीं पे पा रहे हैं इस वक्त. And I would like to close off my argument by saying that the one thing it has affected the most, in a positive way and a negative way, but I'm glad that also in a positive way, because of वो push भी मिला कि अब हमने आपको ये बताया कि ख्वाजा सरा की कोई एक शक्ल नहीं होती, वो महरब की तरह भी दिखती है, वो शहजादी की तरह भी दिखती है, हिना बलोच की तरह भी दिखती है, उसकी दाढ़ी भी हो सकती है, उसके छोटे बाल भी हो सकते हैं, उसके लंबे बाल भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो मर्दाना शलवार कमीज में मौजूद हो सकता है वो जनाना लिबास में मौजूद हो सकता है वो वेस्टर्न लिबास में मौजूद हो. यहाँ पे आपको विद इन इस जेंडर उतनी ही डाइवर्सिटी मिलेगी जितनी आपको बाकी दो जेंडर्स में मिलती है, बिकॉज ऑल women don't look the same, don't dress the same, don't talk the same. All men don't look the same, talk the same, dress the same. And similarly, there's a lot of physical variance and diversity within the Khwaja Sara community, and you need to accept it. Yeah, well said. And like what you said, कि अभी 4 साल हुए हैं कि उनको as a शहरी एक recognize किया गया है. हालांकि वही वाली बात कि हम we've grown up with it in our society, and it's stunning कि कोई उनकी space नहीं थी उस तरह से. अच्छा, एक बात आपने ये भी कहा कि एक ऐसा तबका है जो eliminate करना चाहता है. हम हिना जिलानी के साथ weekly बात करते हैं यहाँ पर, who's a senior lawyer and chairperson of Human Rights Commission of Pakistan, and she said कि there is she said the same कि एक तबका है पाकिस्तान में जो genocide चाहता है उनका, and she used the word, and she's a human rights international law expert, global expert, or for her to use this word genocide, which is a legal term, is not a light thing. वो उन्होंने casually नहीं उसको इस्तेमाल किया था, उनको पता है कि लफ्जों के मतलब क्या होते हैं. तो पाकिस्तान में ये तबका यकीनन मौजूद है, और हमने देखा कि जो कैंपेन थी बड़ा, और जॉयलैंड को भी उस फिल्म को उसमें डाल दिया गया. अच्छा, कमिंग टू इंडिविजुअल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. This is the second last question. The last would be the way forward question, because this is just about you. Is के you're saying कि आप लोगों ने बताया कि there's a diversity, or of course all human beings are not the same, men or women or trans people. You have been using social media for so long, and that's how we know you, firstly, सबसे पहले. और उसमें और मैंने भी आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव्स देखे हैं जिसमें माय फ्रेंड्स वुड शेयर विद मी, जिसमें ये बात होती थी कि हो रही, एंड यू आर लाइक एक्सप्लेनिंग थिंग्स, ठीक है, कम्युनिटी के इंटरनल इश्यूज अदरवाइज, और इट्स बिन वेरी इंफॉर्मेटिव उन लोगों के लिए जिनके पास वो, मतलब क्योंकि इंटेग्रेशन सोसाइटी में जहाँ पे नहीं है, ठीक है, और लोगों को इतना पता नहीं है, और वही वाली बात कि अनफॉर्चुनेटली वो आप लोगों के ऊपर ही फॉल करता है कि एक्सप्लेन करें कि क्या मसाइल हैं. सो व्हेन यू डू दिस, what's the how do you of course it's obvious that you're not discouraged by any kind of like negative you've like been dealing with it, मगर कैसी engagement होती है, abuse है, smearing है, encouraging feedback है from strangers, and how do you go on, how do you just keep going on कि अच्छा नहीं, ये मेरे तो जो मेरा दिल करता है मैं करूंगी, या ये मेरा काम है या responsibility है. How do you do approach this, because being online is not is a healthy experience for from minorities or women. As well. Yeah. It's a very unhealthy experience as well. और मुझे अपनी strategy को थोड़ा सा change करना पड़ा इस साल. मेरी पहले की जो strategy थी, it was very Gandhian, कि only do positive engagement, जो लोग negative comments कर रहे हैं उनको ignore कर दो, block कर दो, and only engage with the people who are well reasoned, well mannered, ताकि आपकी बात अच्छे तरीके से आगे जा सके, and so that you can cultivate positivity around you.
बट आई कैन ओनली गो एज फार. इस साल जब मेरे ऊपर और डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने इस पर बाकायदा रिसर्च करके दिखाया कि देयर वाज अ पेड मार्केटेड डिजाइन स्मीयर कैंपेन जस्ट रन अगेंस्ट मी. जॉयलैंड तो बाद में आती है और ट्रांस एक्ट भी बाद में आता है. आईएसएल वाले टाइम पे तो बाकायदा से 48 आवर्स तक उन्होंने मेहरब आवान को ट्रेंडिंग रखा है ट्विटर पे फॉर 48 आवर्स विद पिक्चर्स एंड गॉड नोज व्हाट कि ये देखें पहले तो ये ऐसा होता था अब ये ऐसी बन गई है. एंड द आयरनी इज ना कि पहले की जो मेरी तस्वीरें थी अक्सर का तो वो मेरी है भी नहीं, किसी और की उठा के लगा दी हैं. Where I said कि लगानी है तो मेरी लगाओ. I mean all of my pictures are available on social media. शुमाइला भट्टी की वीडियोस अवेलेबल हैं. एंड हमें ये नजर आया कि पाकिस्तान की पब्लिक ना लैक्स द डिसेंसी टू गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट. मेरी पिछली तस्वीरें देख के और मेरी अब की तस्वीरें भी देख के किसी ने ये नहीं पूछा कि हुआ क्या, पहले क्या हुआ था. एवरीबॉडी जस्ट नेचुरली वेंट विद अ नेगेटिव बायस स्टोरी. और नेगेटिव बायस स्टोरी ये होती है कि मर्द औरत में तब्दील हो गया. भाई क्यों तब्दील हो गया, क्यों? जनानगी में उसको ऐसी क्या अट्रैक्टिव चीज लगी? मुझे कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुझे कोई वो मिल रहा है, बहुत ज्यादा रकम मिल रही है मुझे, या क्या पाकिस्तान के अंदर दरवाजे ही दरवाजे खुले हुए हैं ट्रांस वुमेन के लिए? या क्या मैं औरत बन के शादी कर लूंगी? वो तो मैं कर ही नहीं सकती, पाकिस्तान में लॉ ही उसका नहीं है. So but yet something that makes no sense, that has zero logic, but yet people chose to follow it. But then there are also those people, which are a lot of people, who look at you, who listen to us, who listen to our struggle, and they can relate, regardless of their gender identity. इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगी बहुत से मर्द और औरतें हमें देखते हैं और उनको समझ आती है कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको होता है कि ये सिर्फ जिन्स की बात नहीं कर रहे, ये जात के कत्ल की बात कर रहे हैं. ये बात करें कि हमें अपनी जात के, अपने रूह के, अपनी शख्सियत के कौन कौन से कोनों को तराशना पड़ता है, काटना पड़ता है, कितने अपने हिस्से हैं अपनी जात के और अपने रूह के जो हमें मारने पड़ते हैं, जिनका हमें जनाजा उठाने की भी इजाजत नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि मुआशरा हमें एक्सेप्टेबल मैन या एक्सेप्टेबल वुमन का टाइटल दे सके. और अब हम लोगों ने एक्सेप्टेबल ट्रांस का भी क्रिएट कर दिया. और एक्सेप्टेबल ट्रांस का मतलब ये है कि आपने बेसिकली मिजोजिनी करनी है, आपने एंटी HIV स्टिग्मा फैलाना है, आपने होमोफोबिया करना है. एज अ ट्रांस पर्सन अगर आप सक्सेस की बात कर रहे हो, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हो, आप मुल्क को बेहतर करने की बात कर रहे हो, इंडिजिनिटी की बात कर रहे हो, इस चीज की इजाजत नहीं. अगर आप फार राइट की पपेट्री करोगे और फार राइट की बातों में इंडल्ज करोगे तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा. एंड द कम्युनिटी बाय एंड लार्ज हैज रिजेक्टेड इट. कम टू थिंक ऑफ इट, इट्स जस्ट 2 इंडिविजुअल्स, बाकी तो सबने रिजेक्ट किया. इनफैक्ट बहुत से बच्चे मूरत मार्च पे अपने पेरेंट्स के साथ आए, एंड देयर पेरेंट्स केम एंड दे मेट अस एंड दे हग्ड अस. और अब हम जो मिलेनियल और यंग जेनजी ट्रांस वुमेन है, हम एक नया कल्चर ऑलमोस्ट स्टार्ट कर रही है जहां पे हम लोग रीएनिमेट कर रही हैं अपनी ख्वाजा सरा वैल्यूज को, एंड वाइल अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स. अब अक्सर का होता है लॉट ऑफ क्वेयर इंडिविजुअल्स एंड ट्रांस इंडिविजुअल्स, उनको जब घर से जाना होता है, वो घर में तंग हो रहे थे, वो मेरे पास आके रुकते हैं. बट व्हेनेवर दे कम टू मी, आई मेंटेन अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद देयर मदर्स एंड फादर्स to tell them that your child is staying with me, your child is living with me, and they are in good hands, and that we should work towards healing rather than this becoming an animosity wali cheese. Or a lot of young trans women are stepping forward. A lot of young trans women are sharing their stories. And the beauty of this entire movement is that our stories have come forth. And people can disengage with our visual. They can hate the visual. They can hate my smoking this or smoking that, or being bold or not being bold, or being westernized or not being westernized. But when they listen to our stories, they click. बिकॉज दास्तान से आगे तो फिर कुछ भी नहीं है, दास्तान गोई में तो आके तो सब कुछ पे डूब जाता है. तो आई सी दिस स्पेस इवॉल्विंग. मेरा जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकती थी मैंने कर दिया है, और ये मेरा जारी रहेगा. लेकिन मुझे ये लगता है कि वो एक शम्मा थी जो मैंने जलानी थी, बस अपने हिस्से की, और अब आगे वो और दिए जलते गए हैं. And now it's time for the young trans women and the young trans men and gender non-binary people and Khwaja and intersex people, all of them for together to come and share their stories and make sure that this Pakistan is their Pakistan as well. हाँ, वेल सेड. एंड इट्स बहुत इनकरेजिंग बात है कि जो मूरत मार्च है उस पे पेरेंट्स भी आए थे बच्चों के इस तरह के, और उन्होंने भी एंगेज किया. और वो सिर्फ एक कोई वो स्पेस नहीं थी जहाँ पर लोग आ रहे हैं छुप के या अपनी क्रिएट करने के लिए या अकेले हैं. सो दैट्स लवली टू नो. एंड ऑफ कोर्स एक तो वैसे ही पॉजिटिव था, और उसके ऊपर ये कि उस पर ये भी चीज़ थी जो कि आई डिडंट नो. आई रेड अप ऑन इट एंड आई फॉलोड इट ऑनलाइन and everything, but I didn't know. अच्छा, एक last बात. अब you've said your bit, but I really want like some sort of in last sort of, you're also a policy expert. Of course, you might have worked in particular sectors, मगर मगर वैसे ही कि
आर यू सेटिस्फाइड के जो हुकूमत का जो सारा इस पे रहा है, और ये पीडीएम की तो बात नहीं मैं सिर्फ करी जो करंट गवर्नमेंट है, बट जनरली पाकिस्तानी जब से ये बिल पास हुआ है, और ऑफ कोर्स एनसीएचआर सपोर्ट कर रही है और एक्टिव स्टांस ले रही है, मगर और क्या हो सकता है? व्हाट्स मतलब कोई की जो चीजें जो और हो सकती हैं, जो होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल भी है उनको पिकअप करना? जी। इट्स ओके, बट जितने भी तमाम पब्लिक फोरम है, सीएसएस हो गया, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन हो गया, आप उसके अंदर थोड़ा सा ट्रांस का कोटा तो रखें, 0.5% या 1% ही रखते हैं, ताकि जिनके पास ऑलरेडी डिग्रीज वगैरह है वो तो आए, ताकि पब्लिक स्फीयर के अंदर ट्रांस पीपल एंटर तो हो। मैं नहीं दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं नहीं आऊंगी, मैं हुकूमत से वादा करती हूँ, महरब मोइजवान बहुत खतरनाक खातून है, वो आके बर्बाद कर देंगी सबको, लेकिन मेरे अलावा बहुत हैं जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, और भीख मांग रही है या सेक्स वर्क करने पे मजबूर है। बहुत सी हैं जिनको बैंक से निकाला गया, देवर विद प्राइवेट बैंक्स, देवर बैंक मैनेजर्स, देवर फाइनेंस पोर्टफोलियो मैनेजर्स, लेकिन जब तक उनके बाल छोटे थे और पेंट शर्ट पहनी हुई थी और कमीज कस के अंदर बंद की हुई थी और उनकी जो बस्ट है वो ज्यादा विजिबल नहीं थी, तो तब तक इनको मसला भी नहीं था। लेकिन जैसे आपकी जिसामत ज्यादा वाजे होना शुरू हो जाए और आपके हाथ में थोड़ी सी लचक आ जाए या आपके बाल की लट थोड़ी लंबी हो जाए, तो फिर सब होता है कि नहीं जी अब हमें आप मंजूर नहीं है एज अ ख्वाजा सरा। एज अ ख्वाजा सरा हमें आप सिर्फ तभी मंजूर है जब तक आपने एक मर्दाना रूप आपने ढाला हुआ है। तो आई थिंक दिस इज जस्ट क्रिमिनल एंड दिस इज क्रूअल to be done to trans people. So just include trans people and include them in the public sphere. इससे बड़ा तमांचा कलोनियल पावर्स के ऊपर और ग्लोबल वेस्टर्न पावर्स के ऊपर और क्या हो सकता है कि वो काम जो आप नहीं कर सके। अमेरिका के अंदर बाथरूम बैन्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स बैन्स के बिल्स पास हो रहे हैं, यूके की पार्लियामेंट के अंदर रिग्रेसिव किस्म की डिबेट्स हो रही हैं जहां पे लोग जेके राउलिंग की एग्जांपल्स उठा उठा के कोट कर रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे पहला प्रोग्रेसिव एंटी कलोनियल लेजिस्लेशन है दुनिया के अंदर जो ये वाला ट्रांस बिल है। इनफैक्ट इट इज पाकिस्तान ओन फर्स्ट पोस्ट सेक्युलर एंटी कलोनियल पीस ऑफ लॉ। और हमने कभी इसको कैश ही नहीं किया, हमने कभी इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, बिकॉज पॉलिसी वालों को खुद नहीं पता, हुकूमत वालों को खुद नहीं पता। तो हुकूमत वालों को तो सबसे पहले अपनी रीफ्रेमिंग करने की जरूरत है। दे नीड टू गेट आउट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट कि ये भी इंसान है, इन्हें भी हकूक दिए जाए, एंड दे नीड टू गो टू कि नहीं ये इंसान है और ये हमारे कल्चर का और सकाफत का बहुत एक अहम जुज्व है जिसके ऊपर बरतानवी साम्राज्य ने अच्छा खासा जुल्म ढाया। और हम अपनी आजादी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और अपनी आजादी की जिद्दोजहद को सोलिडिफाई करते हुए इनको इनका एक पोस्ट कॉलोनियल बिल ऑफ राइट्स दे रहे हैं। ये एक ज्यादा कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट है कि ये भी इंसान है, हमने इन्हें भी हकूक देने हैं। लास्टली देयर नीड्स टू बी मोर स्कूल्स। ट्रांस पीपल आपने हालत देख लिया, वी कैन नॉट गो टू को स्कूल्स, वी कैन नॉट गो टू, मैं एक ऑल बॉयज स्कूल की पढ़ी हुई हूँ एंड आई एम लिटरली द ओनली ट्रांस वुमन टू कम आउट ऑफ दैट स्कूल हु ओपनली आइडेंटिफाइज एज ट्रांस, जिसके टीचर्स ने आके उसको सपोर्ट किया है, जिसके कॉलीग्स और स्टूडेंट्स ने और बाकी साथियों ने आके सपोर्ट किया कि हाँ हम तो इसको बचपन से देख रहे हैं, हमें इसका बचपन से पता है। देर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक मी। अब हमने अपने ये जो अडल्ट लर्निंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, दे नीड टू बी कंटिन्यूड एंड दे नीड टू बी रेप्लिकेटेड इन एवरी प्रोविंस। पंजाब के अंदर 3 स्कूल्स खुल गए हैं, सिंध के अंदर 10 खुलने थे, अभी तक नहीं खुले। पता नहीं उनका PC1 कब मंजूर होगा, PC2 कब मंजूर होगा, वो कब खुलेंगे। बलोचिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ भी नहीं है। So we need to start these schools so that people who have dropped out go back, and people who are already in school but want a safe environment, they can go there. And then on top of that, most importantly, last but not the least, उन्हीं schools के अंदर हम लोग future proof skills को introduce कराएं, जैसे STEM skills हो गई, coding हो गया, computing हो गया, e-commerce हो गया, marketing हो गई, सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन के courses बहुत अच्छे हैं, लेकिन कब तक आप उसी वाले स्टेरियोटिपिकल ट्रोप के अंदर फंसे रहेंगे। लाइक आई डू अमेजिंग मेकअप, आई वेयर ग्रेट क्लोथ्स, बट आई एम नॉट अ डिजाइनर, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ पॉलिसी एक्सपर्ट एंड आई डू डेटा एनालिसिस। आई नो मेनी अदर ट्रांस वुमेन हु वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स। हम सब ने सिर्फ मेकअप ही तो नहीं करनी और वैक्सिंग ही तो नहीं करनी। There are other skills as well, and we need to future proof that. So I think that's what we need to focus on the most. But lastly, and this is a philosophical answer, we need to take Islam's ownership back from these crazy funders. They cannot be dictating to us. और तभी हमारी जो सिंध मूरत मार्च है वो एक पोस्ट सेक्युलर मूवमेंट है, वो ओपनली एक्नॉलेज करती है कि वो थियज्म और सेक्युलरिज्म की तमाम अच्छी वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करते हुए आगे चलती है। और जो इंडिजिनस ट्रांस वुमेन का और ख्वाजा सराज का जो एक फेथ बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं वो उनको सामने लेकर आती है। इसलिए आपने हमारे यहाँ या अली का नारा भी सुना होगा, आपने हमारी वायलेंस की प्रोटेस्ट पे गाजी अब्बास का अलम पाक भी देखा होगा, आपने मोला मेरा भी घर होवे होते अलमादी छां होवे भी लगा सुना होगा हमारी सिंध मूरत मार्च के अंदर, और लाल शहबाज कलंदर को दिया गया धमाल भी देखा होगा। बिकॉज हम लोग अपनी इंडिजिनिटी को,
अपनी कल्चरल सूफी प्रैक्टिसेस को असर्ट करना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि यू डू नॉट नीड अ वेरी बिग बियर्ड एंड अ फेक यूट्यूब अकाउंट विद मल्टीपल फॉलोअर्स। आप एक फेक प्रीचर बन के सिर्फ आप इस्लाम के दावेदार नहीं हो सकते हैं। Muslims come in many different shapes and sizes, and Khwaja Sara people are also Muslims, and you cannot come and telling us what Islam is and what Islam isn't, because we have been defending our gender identity, our existence, and our religious beliefs for the past 150 years. You cannot take that history away from us. So reclaiming that space is very important. We need to be post-secular in our approach. वरना हम लोग सिर्फ सेक्युलरिज्म का और एथियज्म का तंत्रा जब तक हम बजाते रहते हैं तो ये मौलवी आके बैठ जाते हैं, एंड दे ईट अवे द एंटायर स्पेस, लिविंग नथिंग फॉर द एवरीडे कॉमन मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. So that is, I think, the way forward. Investing in education, investing in public services, and for Khwaja Sara activists to ensure that they do not let these fundos and fanatics to take away our ownership of our religion and our Sufism away from us. And also rephrasing, जैसे आपने कहा कि rephrasing the narrative, reframing it, you know, वो भी वाली चीज निकाल के. Okay, thank you so much. This is solid policy advice. And of course, जो कि job quota वाली है और learning वाली है, वो आप job quota की बात कर रही थी, and I was thinking of students, and then you brought up the separate schools, क्योंकि of course अगर बच्चे जाएंगे उन schools में तो जिस किस्म का you know bigotry है society में और जिस किस्म की you know discrimination है, और वो तो उससे it's also important to protect young kids and also those who couldn't go to school from that kind of bigotry. आपने हालत देख ली ना, ISL is a premium expensive school, और वहां की पेरेंट बॉडी में मारिया भी बैठी है जिसने आके ये कंसर्न रेज किया है कि अगर यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स होंगे तो क्या वो वही बाथरूम इस्तेमाल करेंगे जो मेरी बेटी इस्तेमाल करेगी. बच्चे तो बहुत दूर की बात है, वालिदैन पहुंचाते हैं कि जी आपने खुसरों को रख लिया स्कूल के अंदर. Exactly. वो Maria B has been become this like mascot or poster child for all kinds of like vile और जो है discriminatory or negative जो you know approach towards any issue basically, you know, and continuously. और जैसे लोग कर रहे थे कि जब इन्होंने ये एक community member को लेके उसके साथ बैठी हुई थी तो तब भी लोग कह रहे थे कि we're still like on that bandwagon के boycott Maria B. और हम भी ऑफ कोर्स इस तरह का पोजीशन लोगों के ऊपर और इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं लेते, बट इट्स अबाउट द फैक्ट कि जो वो कर रही है वो डेंजरस है, तो वो फिर एक यू नो एक और टेरिटरी में चला जाता है. थैंक यू सो मच मेहरब फॉर जॉइनिंग अस एंड स्पीकिंग टू अस. इट वाज वेरी शॉर्ट मगर आई एम ग्लैड वी गॉट टू स्पीक एंड हैड योर इनसाइट्स. थैंक्स सो मच एंड होपफुली वी विल हैव यू अगेन. खुदा हाफिज. Likewise. Thank you so much. Khuda Hafiz.